ध्यान देंगे आप सभी लोग एक बार फिर से। हाइट एंड डिस्टेंस बता रहे थे, एक्सरसाइज 9.1। इसमें अगर आप देखें तो 12 नंबर हो गया था मेरे ख्याल से, और बताएंगे 13 नंबर। इसमें अगर आप देखें तो इसमें बोल रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है कि नहीं। तो पहले हम जो है एक जो है लाइट हाउस दिखा देते हैं। ये हो गया आपका कितना नंबर है, 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है ना। तो ये हो गया आपका 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। ये हो गया लाइट हाउस। ये हो गया आपका समुद्र तल, समझे ना समझे। ये हो गया आपका समुद्र तल। इसके शिखर से ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं लाइट हाउस। ये है लाइट हाउस। ये हो गया आपका लाइट हाउस। ये हो गया लाइट हाउस। इसके शिखर से, शिखर मतलब ऊपर से समुद्र में दो जहाज है, दो जहाज है। हम एक जहाज मान लेते हैं यहाँ है, और एक जहाज हम मान लेते हैं यहाँ है। बहुत ज्यादा दूर हो गया। एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ रख लेते हैं। दो जहाज है कि ना। दो जहाज जो है इसका अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इसको एक बार मतलब देख रहा है, इस जहाज को एक बार देख रहा है, एक बार यहाँ से इस जहाज को देख रहा है। यहाँ तक समझ आ गया ना। ये लगता सीधा नहीं खींचा रहा है ना, इसको सीधा खींचना। लग रहा सीधा नहीं है, ये लग रहा सीधा है, और ये मान लीजिए सीधा है, ये है कि नहीं। स्केल तो है ना, हाथ से खींचते हैं, है कि नहीं। ऊपर से देख रहे हैं तो एंगल ऊपर में बनेगा। और हम बताए थे जब भी एंगल बनता है तो एक होता है दृष्टि रेखा और एक होता है क्षैतिज रेखा। तो क्या ऊपर में क्षैतिज रेखा खींची हुई है? नहीं। तो हम यहाँ खींच लेंगे। ये हो गया क्षैतिज रेखा जो इसके समांतर खींची हुई है कि नहीं। और यहाँ से इस क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, ये दोनों जो एंगल बन रहा है उस एंगल को कहते हैं, वो बन रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री है कि ना। ये बन रहा है 30 डिग्री। इसको देखेंगे तो यहाँ पर बनता है 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ 30 होगा तो यहाँ से ये भी बनेगा 30। समझे ना समझे। अंतर एकांतर कोण से क्या होगा? बराबर। और इस जहाज को हम देखेंगे ऊपर से, यहाँ पर बनता है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो ये रेखा हो गया है ना। ये रेखा, इस रेखा को बोलेंगे तिर्यक रेखा। यानी ये एंगल और ये एंगल एक बराबर होगा। यहाँ भी ये हो जाएगा 45 डिग्री। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। तो इसमें जो मतलब निकालने के लिए बोल रहा है कि दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों के बीच की दूरी ये निकालना है आपको।
आपको ये निकालना है कि ना। अगर इसमें बोलता कि लाइट हाउस से इस जहाज के बीच की दूरी निकालिए तो ये तो आराम से निकल जाता। थीटा दिया हुआ, ये लाइट हाउस की ऊंचाई दिया होता, ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ये निकालने के लिए बोल रहा था, ये भी आराम से निकल जाएगा। ये निकाल सकते हैं ना आप। आप देखो लिखेंगे ए बी डी में, जब लिखेंगे उसमें थीटा दिया हुआ, ये दिया हुआ तो ये निकल जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ से ये निकाल के इसको यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। समझे ना, समझे, समझाया। यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी बराबर लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस ए बी बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई। बी डी बराबर, हाँ बी डी बराबर लिख सकते हैं समुद्र तल, है कि ना। इतना बहुत है कि लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पहले निकाल लेते हैं, नहीं समझे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी थीटा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो बताइए बी नहीं निकलेगा। यहाँ लिखेंगे tan 45, यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर ए बी बाय बी सी, पी बाय बी, ए बी बाय ए बी बाय बी सी। बताइए क्या होगा tan 45 का मान, 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। ए बी का मान बताए कितना, 75 मीटर। बी सी का मान नहीं जानते, बी सी लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी सी। अब इसको 75 के समझ 75 मीटर, बी सी निकल गया, ये निकल गया कितना मीटर, 75 मीटर। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समझे कि नहीं समझे। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी थीटा दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। ये हमको निकालना क्या है, बी, यहाँ से यहाँ तक निकालिए पहले, समझ गए। बी डी निकालना, बताओ कौन थीटा, tan थीटा, यहाँ होगा कितना tan 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा tan 30, पी बाय बी, ए बी बाय बी डी। बताओ इसका मान क्या हुआ tan 30 का, 1/√3। ए बी न है, ए बी का मान दिया हुआ कितना 75 मीटर। बी डी न है, एक बात बताइए, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, कोई दिक्कत। 1/√3, यहाँ होगा 75 मीटर बाय बी सी, यहाँ होगा 75 मीटर। सी डी, सी डी नहीं दिया हुआ, सी डी निकालना है। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा 75 मीटर प्लस सी डी बराबर, ये दोनों को गुना कीजिए 75√3 मीटर। इसके आगे हम किसका साइन इधर जाएगा, होगा सी डी बराबर
75√3 माइनस कितना 75 मीटर। समझ में आया कि ना आया? अब 75 इधर भी है, 75 इधर भी है, क्या 75 निकाल लेंगे कॉमन, तो निकाल लेंगे तो कितना बचेगा √3, क्या कुछ नहीं तो 1। दिस इज आंसर। अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना होगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए? ठीक है, इसको लिख लीजिए फास्ट में। लिख लिए थे सब लोग? अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ना। इसमें बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब ऐसे गुब्बारा उड़ रहा है, ये जो गुब्बारा उड़ रहा है ऐसे है कि ना। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है और इसका फिगर भी यहाँ दिया हुआ। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ शुरू में जो गुब्बारा उड़ रहा था यहाँ था, लेकिन उसके बाद वो गुब्बारा ऐसे जा रहा है 35 रेखा में, ना ऊपर ना नीचे 35 रेखा। तो गुब्बारा शुरू में यहाँ था तो हम ऐसे देख सकते हैं, उसके बाद गुब्बारा मान लो वहाँ गया तो हम ऐसे देखेंगे। तो ज़्यादा एंगल ऐसे में बनेगा कि ऐसे में बनेगा? दोनों तो ऐसे ही हो गया। ऐसा ऊपर ज़्यादा देखने से एंगल बनेगा कि ऊपर कम देखने से एंगल बनेगा? ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो ज़्यादा कोण बनेगा, है कि ना? समझ में आ रहा है ना? तो एकदम सेम सवाल है, देखो बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ इसको समझना रहता है कि ना। ये हो गया आपका 14 नंबर ना। इसका फिगर देख लीजिए, इसका फिगर आप ध्यान से देखेंगे, इसका फिगर देखो यहाँ दिया हुआ। हम सीधे खींच देते हैं। देखिए ध्यान दें, यहाँ गलती हो गई। है ना? उसके बाद जो है आप जो स्केल्स मिला लीजिएगा, है ना?
यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है, और वही गुब्बारा यहाँ भी उड़ रहा है ना, 2 गुब्बारा उड़ रहा है। और इसकी ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। उसमें से जो है 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है, 1.2 मीटर यहाँ तक ले जाते हैं। तो 1.2 मीटर, और इसकी ऊंचाई जो है गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारा की ऊंचाई जो है जब भी मापेंगे तो नीचे से ना मापेंगे, भूमि से ना मापेंगे। हाँ, कि ऐसा है कि इसके सिर पर से मापेंगे, ऐसा है। जब भी इसको मतलब मापेंगे तो भूमि से मापेंगे, यहाँ नीचे से, है कि ना। जब गुब्बारा की ऊंचाई जब भी मापेंगे तो ऐसा है कि जो ये जो है इसके सिर पर से मापेंगे, यहाँ माथा पर से, जब भी मापेंगे भूमि से मापेंगे। तो इसमें से अगर इसकी ऊंचाई निकालना हो यहाँ तक में, इतना ये हटा देंगे तो इसकी ऊंचाई बचेगा, है कि ना। यानी 88 कितना 2.2 में 1.2 कम करेंगे, घटा देंगे, ये बचेगा कितना 87, ये बचेगा 87। तो ये जो दूरी आपका है ये हो गया 87 मीटर, ये हो गया आपका, ये होगा यहाँ तक में, इसको हटा के, समझ में आ रहा है ना। और ये आपका समकोण बन रहा है, ये आपका समकोण बन रहा है, ये भी सीधा है, ये भी आपका समकोण बन रहा है, ये भी आपका समकोण। आ रहा समझ में। ये यहाँ से यहाँ तक बताइए कितना मीटर, 87 मीटर है ना। ये 87 है तो ये भी आपका हो जाएगा कितना 87, ये भी आपका 87 मीटर हो गया। आगे समझ में आता। अब आपको निकालना है दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, मतलब ये निकालना है, मतलब ये निकालना है कि ना। इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये यहाँ देते डी, यहाँ ई, है ना। ये हो गया एफ, और यहाँ जे, हो गया। ध्यान देंगे यहाँ तक, समझ में आया। अब देखो यहाँ लिखेंगे माना कि, माना कि ए जी बराबर, अच्छा नाम है, यहाँ इन है, एच, जी के बाद एच दे दो, ए जी बराबर डी एच, नहीं समझे, ए जी बराबर डी एच, ये बराबर गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, उसके बाद बी ई इज इक्वल्स टू जी एच, होगा ना। बी ई इज इक्वल्स टू जी एच, ये लिखेंगे दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, ठीक है ना। दोनों गुब्बारों
के बीच की दूरी, बीच की दूरी CF इज इक्वल्स टू EH इज इक्वल्स टू BG। क्या लिखेंगे? CF इज इक्वल्स टू EH इज इक्वल्स टू BG। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ बोलिए, क्या लिखेंगे? लड़की की ऊंचाई। यहाँ तक समझ गए बात? तो AG जो है ये दिया हुआ है 88.2 मीटर। हमको निकालना ये है, AB निकालना। बताओ, AB बराबर हम लिख सकते हैं, सोचिए AB बराबर AG माइनस BG है कि नहीं? यानी ये इसमें से AG में से BG को हटा देंगे, हटा देंगे मतलब घटा देंगे, कितना बचेगा? AB बचेगा। AG दिया हुआ 88.2 मीटर और BG दिया हुआ 1.2 मीटर, दोनों घटा देंगे निकलेगा 87 मीटर। हाँ, मतलब इसके बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता, समझे ना? समझे, सिर्फ लिखेंगे कितना? 87। ये AB निकल गया ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? AB निकाल लिए। अब देखो AB निकाल लिए, यानी AB हम जान रहे हैं, हमको निकालना ये वाला ना है। ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना दिया हुआ? P दिया हुआ, B निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना? ये निकल जाएगा। उसके बाद इसमें देखो, इसमें भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ? P दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, तो इसमें ये निकाल लेंगे। ये सब में से इसको घटा देंगे तो यही बचेगा, यही बचेगा। समझ में आया ना? अब तो आसान लग रहा होगा। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बताइए कितना डिग्री? यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10-30 डिग्री बराबर P बाय B, AB बाय BC, AB बाय BC। इसका वैल्यू बताइए तो 1/√3। AB का मान कितना है? 87 मीटर। BC बताइए तो इसका मान कितना है? BC नहीं जानते। अब यहाँ से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को 1 से गुना कीजिए, अब ये दोनों गुना कीजिए, 87√3 मीटर। ये मान जो निकल गया BC का निकल गया, ये मान निकल गया BC का मान। समझ में आया बात? ये ऐसे हम घटाए थे, घटा के आपको बताए थे कि नहीं? अब देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DEC में, समकोण त्रिभुज DEC में, इसमें भी देखिए DEC में, इसमें थीटा दिया हुआ, सामने वाला P होता है, ये B होता है, और क्या दिया हुआ? P दिया हुआ, निकालना B है। तो बताइए तो यहाँ कौन थीटा होगा? tan थीटा। यहाँ होगा कितना? कितना लिखेंगे? tan 60 बराबर DE बाय EC, DE बाय EC या CE एक ही बात हुआ, समझे ना? समझे? अब बताइए इसका वैल्यू बताइए कितना होगा? √3, नीचे कुछ नहीं तो DE का वैल्यू इसमें DE है लिखा हुआ, DS लिखे, AB और लिखेंगे, यहाँ लिख दो ना। इसलिए
ए बी इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू 87 मीटर। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर। डी ई का मान है 87 मीटर। ई सी है दिया हुआ, ई सी का मान नहीं जानते, ई सी लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 ई सी इज इक्वल्स टू, ये हो गया 87 मीटर। हो जाएगा ना। पहले अगर ये लिखते न ठीक रहता ना। ई सी बराबर ये हो गया कितना, 87 बाय √3, ये हो गया। अब √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई देंगे कर और नीचे भी मल्टीप्लाई देंगे, ये आपका हो जाएगा 87√3, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 87√3, ये दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 29√3 मीटर। ये निकल गया ई सी, ये निकल गया आपका। अब बताइए आपको, आप जो है ये जान रहे हैं, बी सी जान रहे हैं ना, बी सी में से ई सी को घटा देंगे तो निकलेगा बी ई, निकलेगा ना। अब यहाँ लिखेंगे, अब इधर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे अब बीई बराबर अगर निकालना हो, यानी ये निकालना हो तो लिखेंगे बी सी में से सीई को हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, है कि ना। बी सी माइनस ई सी लिख सकते हैं इसे, बी सी माइनस ई सी। समझ में आ रहा है बात। बताइए बी सी जो निकला है वो कितना निकला, 87√3 मीटर निकला है ना। और ई सी जो निकला है वो निकला 29√3 मीटर, 29√3 दोनों मीटर। बताइए √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, तो √3 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, कॉमन, ये हो गया √3 निकाल लिए दोनों से। हाँ, अब ये दोनों को क्या करना, घटा देना, 17 में 9 घटेगा 8 से 5, 58 आ जाएगा, 58√3 मीटर। यही हो गया दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, बी ए लिख देना। अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बराबर 58√3 मीटर। समझ में आ गया। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, समझ में आया ये बात। इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है, इसको लिखिए। रोको स्टॉप कर दिया, नहीं किया, ठीक है, इसको लिख लीजिए और इसको जो है मतलब घर में इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लाइन बाय लाइन अगर सवाल को पढ़ के सॉल्व करने आ जाता है तो समझिए आप ये सीख रहे हैं, और वरना सिर्फ छाप रहे हैं। समझ गए? ठीक है, इसको लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।